ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको अक्ति यानी अक्षय तृतीया की कथा, विधि एवं महत्व बताऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नया है, जो हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही बहुत अधिक महत्व है। ये एक अबूझ मुहूर्त है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ काम किसी शुभ मुहूर्त के बिना ही किया जा सकता है। साथ ही इस दिन किए जाने वाले ज्योतिष उपायों का विशेष लाभ होता है। भविष्य पुराण के अनुसार वैशाख पक्ष की तृतीया के दिन ही सतयुग तथा त्रेता की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया तिथि को हैग्रीव तथा परशुराम के रूप के अवतार लिया था। इसी तिथि से हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के दरवाजे खोले जाते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चरण दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही किए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दोपहर का समय सबसे शुभ माना जाता है। इसी दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति तथा द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया की व्रत कथा। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में विश्वास रखने वाला एक धर्मदास नामक वैश्य था। इसके परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत ही अधिक थी, जिसके कारण धर्मदास हमेशा बहुत ही चिंतित तथा व्याकुल रहता था। धर्मदास को किसी व्यक्ति ने अक्षय तृतीया के व्रत के महत्व के बारे में बताया, इसलिए इसने अक्षय तृतीया के दिन इस व्रत को करने की ठानी। जब यह पर्व आया तो धर्मदास ने प्रातः उठकर गंगा जी में स्नान किया और इसके बाद पूरे विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा की। उसने गोले, नारियल के लड्डू, पंखा, चावल, दही, गुड़, चना, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, सोना, वस्त्र तथा अन्य दिव्य वस्तुओं का दान ब्राह्मण को दिया। धर्मदास ने वृद्ध अवस्था में रोगों से पीड़ित होने पर तथा अपनी पत्नी के बार बार मना करने पर भी दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। ऐसा माना जाता है कि जब धर्मदास की मृत्यु हो गई तो उसने दोबारा से मनुष्य के रूप में जन्म लिया, लेकिन इस बार उसका जन्म कुशावती के एक प्रतापी और धनी राजा के रूप में हुआ। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग में विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। अक्षय तृतीया व्रत विधि। अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन व्रत रखने वाले पुरुष तथा स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उठने के बाद अपने घर के दैनिक कार्य कर लें और उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा शुरू करने के लिए एक विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर लें और इसे अपने सामने रख लें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर व्रत का संकल्प लें। मंत्र इस प्रकार है। ममाखिल पाप क्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्ते भगवत प्रीति कामनाया देवत्रय पूजन में करिष्ये। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें। अब विष्णु भगवान की षोडोपचार विधि से पूजा करें। उन्हें सुगंधित पुष्पों की माला अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के लिए जौ, गेहूं के दाने, सत्तू, ककड़ी तथा चने की दाल से
डाल लें। इसके बाद यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। आप विष्णु भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं और इसके बाद विष्णु भगवान की आरती करने के बाद पूरे दिन उपवास करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।